आज मैंने इतने सारे फूलों से रस इकट्ठा किया है कि बाजार में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मेरे फल सबसे मीठे हैं, आज तो सारे जल्दी बिक जाएंगे। मैं तो हर दिन कुछ नया ढूंढ ही लेता हूँ बेचने के लिए। मेरा तो जुगाड़ हमेशा चलता रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इन्हीं सब के बीच एक छोटी सी चिड़िया चिंकी बाकी सबसे थोड़ा अलग सोच रही थी। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। एक दिन जब सभी अपने काम में व्यस्त थे, चिंकी एक पेड़ की डाल पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने कई दिनों से एक ही बात नोटिस की थी कि सभी पक्षी रोज कमाते हैं, लेकिन अगर किसी दिन काम न मिले तो उनकी कमाई रुक जाती है। अगर मैं भी सिर्फ रोज कमाने वाला काम करूं, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा, ऐसा काम करने का जिसमें शुरुआत में मेहनत ज्यादा हो, लेकिन बाद में वही काम उसके लिए लगातार कमाई करता रहे। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो खुद पैसा बनाए। काफी सोचने के बाद आखिरकार चिंकी ने अपना फैसला कर लिया। उसने जंगल के किनारे एक खाली जमीन देखी थी, जहां धूप भी अच्छी आती थी और मिट्टी भी उपजाऊ थी। मैं यहाँ अंगूर का बाग लगाऊंगी और अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। मतलब अभी मेहनत और बाद में फायदा? हाँ, शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन यही मेहनत बाद में आसान कमाई बनेगी। उसका फैसला आसान नहीं था, क्योंकि बाकी सब पक्षी रोज कमाकर तुरंत पैसे पा रहे थे, जबकि चिंकी को पहले मेहनत करनी थी, बिना किसी गारंटी के। अगले कई दिनों तक चिंकी ने बिना रुके काम किया। उसने जमीन साफ की, छोटे छोटे गड्ढे खोदे और उनमें अंगूर के पौधे लगाए। सूरज की गर्मी हो या थकान, उसने हार नहीं मानी। वहीं दूसरी तरफ बाकी पक्षी रोज अपने काम से कमाते और आराम करते। आज मेहनत ज्यादा है, लेकिन कल यही मेरी ताकत बनेगी। हम तो अभी पैसे कमा रहे हैं और तू अभी भी मिट्टी में लगी है। बस थोड़ा इंतजार करो, फर्क खुद दिखेगा। चिंकी का आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। कुछ हफ्तों बाद जब पौधे थोड़े बड़े होने लगे थे, तभी एक भयानक तूफान आया। तेज हवाएं, लगातार बारिश और गिरते हुए टहनियां, हर तरफ खतरा ही खतरा था। चिंकी, तुम्हारे पौधे टूट जाएंगे। ये वही पल था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन चिंकी नहीं। मैं इन्हें बचाऊंगी, चाहे पूरी रात क्यों न लग जाए। उसने मिट्टी को मजबूत किया, पौधों को सहारा दिया और बारिश के बीच भी हार नहीं मानी। समय बीतता गया, मौसम बदला और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार चिंकी को था। उसके लगाए हुए पौधों में हरे हरे रसीले अंगूर लगने लगे थे। मेरी मेहनत रंग लाई, ये सच में हो गया। इतने सारे अंगूर, ये तो कमाल है। जहां बाकी पक्षी रोज थोड़ा थोड़ा कमा रहे थे, वहीं चिंकी एक ही बार में बहुत ज्यादा कमाई करने के लिए तैयार थी। चिंकी ने अंगूर तोड़े, उन्हें साफ किया और बाजार में बेचने ले गई। उसकी मेहनत और क्वालिटी देखकर सभी जानवर उसके ग्राहक बन गए। जल्द ही उसके सारे अंगूर बिक गए। ये सिर्फ शुरुआत है, अब मैं और आगे बढ़ूंगी। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाया और फिर से नए पौधे लगाने में लगा दिया। यही उसकी असली समझदारी थी, कमाई को बढ़ाना। लेकिन जैसे जैसे चिंकी का बाग बड़ा और सफल होता गया, वैसे वैसे उस पर बुरी नजर भी पड़ने लगी। जंगल की एक चालाक लोमड़ी रोज दूर से ये सब देखती थी और उसके मन में लालच बढ़ता जा रहा था। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत, मैं तो बस रात में आकर अंगूर ले जाऊंगी। और उसी रात से अंगूर धीरे धीरे गायब होने लगे। चिंकी ने तुरंत समझ लिया कि कोई चोरी कर रहा है, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने ध्यान से सोचा और एक योजना बनाई, ऐसी योजना जो बिना लड़ाई की समस्या को खत्म कर दे। अब सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग भी लगाना होगा। चिंकी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने बाग के चारों ओर सूखे पत्ते बिछा दिए ताकि कोई भी चले तो आवाज आए। कुछ जगहों पर उन्होंने खाली बर्तन और लकड़ियां रखी जो हल्की सी छूने पर भी तेज आवाज करें। रात होते ही सब अपने अपने छिपने की जगह पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। आज तो पकड़ी जाएगी। जैसे ही आधी रात हुई, लोमड़ी धीरे धीरे बाग में घुसी, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, खड़खड़ाहट की आवाज पूरे बाग में गूंज गई।
ये आवाज कैसी? उसी समय चिंकी के इशारे पर सभी पक्षियों ने अलग अलग दिशाओं से जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू कर दी। कहीं पत्ते हिलने लगे, कहीं लकड़ियां गिरने लगी और कालू ने ऊपर से एक सूखी टहनी गिराई, जिससे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा जानवर आ रहा है। पूरा माहौल इतना डरावना बन गया कि लोमड़ी को लगा कि वो किसी खतरनाक जानवर के जाल में फंस गई है यहाँ कुछ बहुत बड़ा है, मुझे भागना होगा। और वो डर कर इतनी तेजी से भागी कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस दिन के बाद वो कभी